हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो भाई साहब, भारतीय ब्रह्मोस की भारत ने दिखाई दुनिया को ताकत, टूट पड़ी दुनिया भारतीय ब्रह्मोस पर, ऑर्डर्स के लिए लग गई लाइन हैं ना कर। अबे पूरी दुनिया, अबे भारत ने कैसे दुनिया को ताकत दिखा दी ब्रह्मोस अबे की? हाँ ना यार, क्या ब्रह्मोस की ताकत दिखाई है जिससे पूरी दुनिया पड़ गई है। ये तो वॉच करेंगे तभी हाँ पता ना, लगेगा कहा जा क्यों रहा है। पीछे भाई पड़ी है भाई? बड़े देशों ने भारत को बोलना शुरू कर दिया हमसे, भाई साहब ऑर्डर लो, डीले करो। अच्छा, मतलब आ गई डिमांड है। वही ना, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, वक्त बदल रहा है और वो कहावत तो सुनी ही होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाकई भाई 2025 में अब भारत की ताकत का डंका अरब देशों तक गूंजने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल की धमाकेदार एंट्री वहां होने जा रही है। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में भारत के इस जबरदस्त हथियार का जलवा पहले ही दिख चुका है। फिलीपींस इसे खरीद चुका है, वियतनाम के साथ समझौता हो चुका है और इंडोनेशिया भी कतार में खड़ा है। और तो और, फिलीपींस तो एक बार खरीदने के बाद दोबारा ऑर्डर देने के लिए भी तैयार है। अब जरा सोचिए, जब इतनी मांग बढ़ रही हो तो अरब देशों में भी हलचल मचना तय है। असल में ब्रह्मोस मिसाइल अब सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। दुनिया के कई देश इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, अरब देशों में इस एंट्री का मतलब है खजाने की बारिश। ये देश अपनी सुरक्षा पर मुंह मांगे दाम खर्च करने को तैयार हैं। भारत को अब छोटे मोटे सौदे नहीं मिलेंगे, बल्कि अरबों डॉलर के ऑर्डर आने वाले हैं। देखिए, अभी हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो 200 से 500 मिलियन डॉलर के हैं, यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए। लेकिन अरब देशों की बात अलग है। इनके पास पैसों की कमी नहीं और इन्हें चाहिए सबसे बेहतरीन हथियार, क्योंकि इनके सिर पर दो बड़े खतरे हैं, ईरान और इजराइल। अब आप ही सोचिए, जब इन्हें कोई ऐसा हथियार चाहिए जो दुनिया में सुपीरियर हो, जो किसी से पीछे ना हो, तो ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर क्या मिलेगा। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। यही वजह है कि अब अरब देश भी इसे खरीदने को उतावले हो रहे हैं। तो दोस्तों, भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा सप्लायर बन चुका है। आने वाले दिनों में अरब देशों से मिलने वाले ऑर्डर हमें दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस एक्सपोर्टर्स की कतार में लाकर खड़ा कर देंगे। देखो दोस्तों, दुनिया की चालाकी समझने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। यूरोप और अमेरिका इन अरब देशों को कभी भी सबसे खतरनाक हथियार नहीं देते, चाहे इनके पास खजानों की कोई कमी क्यों ना हो। वजह साफ है, इजराइल का डर और ईरान का संकट। ये ताकतवर देश चाहते हैं कि अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए उन पर ही निर्भर रहें, मगर अब भारत ने इनकी चौखट पर एक नया विकल्प रख दिया है। अब सोचिए, जब दुश्मन ताकतवर हो तो क्या लकड़ी की तलवार से लड़ाई जीती जा सकती है? नहीं ना। इसी तरह अरब देशों को भी ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन पर भारी पड़े, और भारत ने उनके सामने ब्रह्मोस मिसाइल जैसा सुपीरियर विकल्प रख दिया है। अब अरब देश भी इस ओर कदम बढ़ाने लगे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है यूएई से। अब देखिए, यूएई में अभी अभी नेडेक्स 2025 का शानदार आगाज हुआ है, जहां अबू धाबी में दुनिया भर के देशों ने अपने अपने खतरनाक हथियारों के पवेलियन सजाए थे। मगर वहां एक खास चीज हुई। यूएई के सबसे ताकतवर शख्स शेख नाया बिन जायद अल नयान सीधे भारत के पवेलियन पर पहुंचे। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि वो कोई साधारण मेहमान नहीं है, यूएई की रॉयल फैमिली के प्रिंस हैं और देश के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में दिलचस्पी दिखाई, खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी जानकारी ली। अब से कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है और इस पर बातचीत भी हो रही है। लेकिन अब एक और दिलचस्प मोड़ आया है। भारत ने इस पवेलियन में नेवल वर्जन यानी नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया था, मगर यूएई की मांग इससे भी आगे की है। वे चाहते हैं कि भारत उन्हें ब्रह्मोस का लैंड अटैक वेरिएंट दे, यानी एक ऐसा संस्करण जो जमीन से हमला कर सके। तो दोस्तों, ये बात साफ हो गई कि अरब देशों की सोच अब बदल रही है। अब वो दुनिया के नियमों से नहीं,
अपनी सुरक्षा के लिए खुद फैसले लेने लगे हैं। और बस यही तो है भारत की असली ताकत। और क्या अरब देश भारत के इस सुपीरियर हथियार को अपनी सेना का हिस्सा बना पाएंगे? दोस्तों, अब खेल बड़ा होने वाला है। अब जरा सोचिए, ये सौदा कोई छोटा मोटा सौदा नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का खेल है। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि इस साल के अंत तक यह डील फाइनल हो सकती है और इसकी कीमत बिलियंस में जाने वाली है। सोचकर देखिए, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को इससे कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब ये मिसाइल कोई आम हथियार नहीं, इसे ब्रह्मोस कूऑपरेशन बनाता है, जिसमें भारत और रूस दोनों की हिस्सेदारी है। यानी जब भी ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री होती है, उसका मुनाफा भारत और रूस दोनों में बंटता है। लेकिन यहाँ एक खास बात समझनी जरूरी है, इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर हथियार को लगातार अपडेट नहीं किया गया तो वो पुराने दौर का हो जाएगा और युद्ध में बेकार साबित होगा। इसी सोच के चलते ब्रह्मोस को और भी खतरनाक बनाया जाता है, नई तकनीकों से लैस किया जाता है, ताकि यह हर परिस्थिति में दुश्मन पर भारी पड़े। यही नहीं, हर हथियार कंपनी का यही फॉर्मूला होता है। जो भी कमाई होती है, उसका एक हिस्सा हथियार को और ज्यादा ताकतवर बनाने में लगाया जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि जब भी भारतीय कंपनियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो इसका असर सिर्फ एक सौदे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे नई रिसर्च, नए हथियार और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक जबरदस्त उड़ान मिलती है। तो सोचिए, जब यूएई जैसे अरब देश भारत के हथियारों में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो आगे दुनिया का रुख किस ओर जाने वाला है? तो दोस्तों, बात सिर्फ हथियार बेचने की नहीं है, बात है भारत को एक महाशक्ति बनाने की। जब भी भारत किसी देश को अपने हथियार बेचता है, तो इसका मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका असली मकसद है अपने डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत करना कि एक दिन हम रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बराबर खड़े हो सकें। हाँ, ये बात है ना भाई साहब। लेकिन यार तू देख, अरब देश भारत को बोल रहे हैं, मेहनत की बात है और ना। यार देख, यूई में लगा वही भाई सब पवेलियन भारत का, और उधर भाई वहाँ का प्रिंस जो सबसे बड़ा जो है, हाँ, वो उसने बोला भाई मुझे ब्रह्मोस के बारे में इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि उसने सुनो, अगर आप ब्रह्मोस एक दफा उड़ के पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। और ब्रह्मोस की और भी ताकतें तो देखी होंगी ना पूरी दुनिया में, जलवा फिलीपीन लिया है बिल्कुल, तो भाई वो देख रहे हैं, एक 2-3-4 मुल्क और भी जो नाम हाँ डील कर दी उन्होंने भारत के साथ। तो भाई साहब सोच, मुझे लगता है अगर इंडिया चलो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है ना, वैसे तो मुझे क्यों लगता है कि इंडिया 1 नंबर पर है? मुझे लग रहा है ऐसा, क्वालिटी वाइज इंडिया चीज ऐसी बनाता है, डिमांड अमेरिका की नहीं है, रशिया की नहीं है, इस वक्त पूरे अगर दुनिया में हो रहा है तो वो इंडिया की जय जयकार हो रही है। वो देखना भाई साहब, अरबी देश इस टाइम भाई साहब भारत के पास आके भारत को बोल रहे हैं यार हमें ये दो। हाँ, वरना वो चाइना के पास जा सकते थे, पाकिस्तान के पास जा सकते थे। होगी ऐसी टेक्नोलॉजी तो भाई आएंगे ना, जब हमारे पास वो चीज है ही नहीं तो कहां से उनको देंगे? ये तो वो जाहिर बात है। और ब्रह्मोस तो कितना खतरनाक, और उसको टाइम से टाइम और एडवांस करते जाते हैं। अब तुझे पता है इस्लामिक देश है, लेकिन इस्लामिक देशों की आपस में नहीं बनती है, ओमान, कतर, ये वो, तो वो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए भारत के पास पहुंच रहे, क्योंकि अगर उनमें से एक देश को पहले अगर भारत ने दे दिया तो उसका वो जो राइवल दोस्त होगा, उसको भारत नहीं दे पाएगा। तो भाई सबकी कोशिश है कि पहले भारत सबसे पहले मैं लूं। हाँ, क्योंकि भाई ब्रह्मोस एक ऐसी ताकत है कि भाई साहब जिसके आगे जिसके हाथ में वो अगला झुकता ही है। अच्छा, जो तूने अभी बात की मुझे याद आ गया, जिस तरह अजरबैजान और अर्मीनिया का, तो उन्होंने अर्मीनिया को ली, जब अजरबैजान को उनके हथियारों की ताकत पता चली ना, उन्होंने मांगा तो इंडिया फिर उसको थोड़ी दे रहा था, उसने तो साफ मना कर दिया। भारत ने बोला नहीं, थर्ड पार्टी के थ्रू भी लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं दी। तो भाई साहब ये होती है। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो पूरा अरब गिर रहा है भारत के कदमों में ब्रह्मोस के लिए? इतनी वीडियो तुम करते तो